नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, पिछले 2 दिन से बिजी होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर सके हैं। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन, और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये चौथा पार्ट है दोस्तों। 3 पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं। पहले 2 पार्ट्स में हमने देखा था क्रांतिकारी आंदोलन, और तीसरे पार्ट में देखा था हमने राजनीतिक आंदोलन, जिसके अंतर्गत 1885 से और 1905 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके घटनाक्रम को देखा था। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम राष्ट्रीय आंदोलन का 1905 से 1920 तक का जो घटनाक्रम है उसके बारे में, और इसमें हम देखने वाले हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न इस प्रकार से है। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में जो आयोजित किया गया था के अध्यक्ष कौन बनाए गए? बताइए। लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष और लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। दोस्तों, सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल वालों में दोनों में फूट हो गई थी, और जो गरम दल वाले थे वो लोकमान्य तिलक को जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नरम दल वालों ने जो है रास बिहारी घोष को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरत फूट कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना है। उक्त कथन किसका है? तो बताइए किसका है? लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट। तो दोस्तों ये जो कथन है ये एनी बेसेंट का है। किसका है? एनी बेसेंट का। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, वंदे मातरम समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था? बताइएगा। लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष, बंकिम चंद्र और अरविंद घोष। दोस्तों आप बंकिम चंद्र बताएंगे, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर है अरविंद घोष द्वारा। किसके द्वारा? अरविंद घोष द्वारा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, वह उग्र क्रांतिकारी नेता जिन्होंने राजनीतिक मार्ग को त्याग कर अंत में संन्यास ग्रहण कर लिया था, कौन था? बताइए। लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरविंद घोष। दोस्तों अरविंद घोष जो है कांग्रेस स्प्लिट के बाद में, यानी कांग्रेस के विभाजन के बाद में गरम दल और नरम दल जो है वो अलग अलग हो गए थे। ऐसे में सरकार द्वारा गरम दल वालों को जो है बहुत अत्याचार कर रहे थे इनके ऊपर, तो इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, और ये पौंडीचेरी जाकर एक मठ स्थापित इन्होंने कर लिया था। पौंडीचेरी में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था अरविंद घोष ने। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? भारत का बेताज बादशाह। ठीक है। ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन सके, इस कारण इनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। कौन है? लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका आंसर है लोकमान्य तिलक। इनको भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इनको कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का अवसर नहीं मिल पाया। गीता रहस्य आक्रेटिक होम ऑफ द वेदास की रचना बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ की? बताइए। मांडले, पुणे, मुंबई, आडियार। तो दोस्तों इनको जो है 1908 में जो है 1908 में 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। 6 वर्ष का कारावास हुआ था 1908 से 1914 तक। ऐसे में इनको जो है मांडले जेल में रखा गया था। मुझे कमेंट करके बताइए मांडले कहाँ स्थित है? मांडले जेल में रखा गया था। तो मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य और आक्रेटिक होम ऑफ द वेदास की रचना की, जिसमें आक्रेटिक होम ऑफ द वेदास में इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इन्होंने जो है कब की? दोस्तों थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। वारिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के भाई थे, और भूपेंद्र नाथ दत्त जो है ये दोस्तों विवेकानंद जो थे उनके भाई थे। ठीक है। तो क्रांतिकारी संगठन जो है अनुशीलन समिति की स्थापना जो है दोस्तों 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों? बताइएगा। 1909, 1907, 1908, 1905। 1909 में दोस्तों। ठीक है। इसी में भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय कौन थे? SP सिन्हा, गुरुदास बनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन थे दोस्तों? SP सिन्हा थे। कौन थे? SP सिन्हा। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग उस समय गठित किए गए थे, उसका अध्यक्ष
बनाया गया था। दोस्तों उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले को ही जो है महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते थे। ठीक है, और ये एक तरीके से उग्रवाद में विश्वास नहीं करते थे। ये धीरे धीरे सुधार चाहते थे कांग्रेस मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही। ठीक है, अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किए गए या किसके द्वारा प्रकाशित किए गए? लाला लाजपत राय, रास बिहारी घोष, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। तो बताइएगा, एनी बेसेंट है दोस्तों, इसका आंसर है क्या है? एनी बेसेंट। तो दो समाचार पत्र जो है लोकमान्य तिलक द्वारा भी प्रकाशित किए गए थे। एक का नाम था मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया था। एक था केसरी। क्या था? केसरी। ठीक है, मराठा और केसरी। मराठा जो था दोस्तों वो अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, किस कंपनी के मुकदमे के संदर्भ में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो बताइए कौन सी कंपनी थी वो? दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, नेटाल स्टेट कंपनी, नेटाल इंडियन प्रीमियर कंपनी, कोई नहीं। तो दोस्तों ये थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। एक पारसी उद्यमी थे दादा अब्दुल्ला, उनकी कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। ठीक है, 12वां प्रश्न है इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी द्वारा कहाँ किया गया था? बताइएगा। तो लंदन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका संपादन जो है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। ठीक है, 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किनका संबंध महात्मा गांधी से है ना? 3 फॉर्म है दोस्तों, 3 फार्म है या 3 संगठन है। तो इनमें से किनका संबंध जो है महात्मा गांधी से है? नटाल इंडियन कांग्रेस, टोल्स्टॉय फॉर्म, फेनिक्स। ठीक है, तो उक्त सभी दोस्तों सभी की जो है स्थापना महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। दोस्तों टोल्स्टॉय और थोरो के विचारों से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? बताइएगा। 1909, 1915, 1916, 1914। तो दोस्तों 9 जनवरी 1915 को जो है भारत लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से। इसी दिन जो है भारत में प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, NRI डेज, नॉन रेजिडेंस इंडियन डेज, यानी कि अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को अभी भी मनाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई? दोस्तों 1915 में तो भारत आए थे और 1915 से 1916 तक 1 वर्ष तक जो है महात्मा गांधी ने पूरा भारत भ्रमण किया और भारत को समझा। ठीक है, उसके बाद में जो है 1916 में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया। चंपारण किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एक बिहार के एक विद्वान थे, किसान थे, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या था? राजकुमार शुक्ल था। राजकुमार शुक्ल ने जो है महात्मा गांधी को कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देते हुए सुना था, तो उनको लगा था कि यही हमारी समस्याओं के जो है वो निराकरण कर सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर जो है महात्मा गांधी जो है चंपारण गए थे, और चंपारण जो है कहाँ स्थित है? बिहार में ही स्थित है। तो ये प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। चंपारण का जो सत्याग्रह था दोस्तों वो 3 कठिया पद्धति पर आधारित एक नील की खेती आयोजित की जाती थी, जिसमें से 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था और अंग्रेजी नील है जो है वो इनको इस खेती से छूट नहीं दे रहे थे। तो इसी संदर्भ में ये आंदोलन हुआ था। तो और इसमें जो है महात्मा गांधी का जो है ये भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह माना जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष कब हुआ? तो कब हुआ? 1920, 1915, 1916, 1918। तो पहला चंपारण में हुआ तो 1915 और 1917 तो संभव नहीं है, 1918 है दोस्तों इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर संघर्ष जो है ये ब्लैक बोनस को लेकर था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। 1918 में हुए खेड़ा किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि सरदार पटेल को जो है
सरदार पटेल को जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ के आंदोलन के दौरान दी गई थी, बताइएगा मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी के सहयोग से खुश होकर ब्रिटिश शासन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो नाइट की, सरताज है हिंद, केसर ए हिंद, निशान ए हिंद। दोस्तों उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है महात्मा गांधी जी को लगा था कि हम अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे तो ये हमको खुश होकर के आज़ादी दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा ही करने के कारण जो है महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और इनके आलोचक जो थे उन्होंने इनको इस कार्य के लिए जो है ब्रिटिश सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि दी थी इनको। ठीक है, आलोचनात्मक उपाधि। ठीक है, और इन्होंने जो केसर ए हिंद की उपाधि है ये लौटाई थी कब? असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। दोस्तों एकमात्र अधिवेशन है 1924 वाला जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी, और ये कहाँ हुआ था? बेलगांव, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 21वां, हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कब की गई? तो कब की गई थी? 1930, 22, 32, 34। तो 1932 में की गई थी। ठीक है, और घनश्याम दास बिड़ला जो है, घनश्याम दास बिड़ला इनको इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, हरिजनों के उत्थान हेतु इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और जो जिनको हम अनुसूचित जाति कहते हैं उनको जो है हरिजन सबसे पहले किन्होंने कहा था? तो किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी ने ही हरिजन इनको नाम दिया था। दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने हरिजन जो नाम दिया था महात्मा गांधी द्वारा इस जाति को, तो इसका विरोध भी किया था। ठीक है, इस उपाधि या इस नाम से वो खुश नहीं थे। अगला प्रश्न है, रोलैक्ट एक्ट अधिनियम 1919 कब पारित हुआ? तो बताइए। 1917, 1919, 1918, 1920। दोस्तों इसको जो है इसका गठन 1917 में किया गया था, लेकिन बात पारित होने की है तो 1919 में पारित हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसे किसे काला कानून भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? रोलैक्ट एक्ट, साइमन कमीशन, मार्लेमेंटो एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो किसको कहा जाता है? रोलैक्ट एक्ट। दोस्तों ये जो कानून था इसको बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। किसी को भी संदेह मात्र पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर मनमानी कार्यवाही की जा सकती थी। ठीक है, सेडिशन एक्ट भी कहा जाता था इसको, सेडिशन एक्ट। ठीक है, 24वां प्रश्न है, सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1918 में किस एक्ट के विरोध में की गई थी? तो किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं हम? रोलैक्ट एक्ट। क्या आंसर हो जाएगा? रोलैक्ट एक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को घटित हुआ? किस तिथि को घटित हुआ था? घटित नहीं दोस्तों, ये घटित है ना, घटित किस तिथि को घटित हुआ था बताएगा? तो ये आंसर क्या है इसका? 13 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल, 17 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। ठीक है, अगला प्रश्न है 26वां, किस घटना से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी तथा शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये घटना है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर के और इससे आहत होकर के। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किस समिति की स्थापना की गई थी? तो किस समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों? हंटर देख करके राइट मत कर दीजिए, विलियम हंटर है दोस्तों। कौन है? विलियम हंटर। दोस्तों विलियम हंटर ने जो है रिपोर्ट दी, इस समिति के अनुसार 379 जो है 379 सदस्य मारे गए थे, 379 लोग मारे गए थे इसमें, लेकिन वास्तव में कहीं सारे 1200 से भी 1200 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया गया था इसकी जांच के लिए, जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों, और डब्ल्यू हंटर जो समिति है ये शिक्षा से संबंधित है, और ये समिति जो है 1882 में गठित की गई थी। ठीक है, चारों चीज़ें ध्यान रखना है, तीनों चीज़ें। ठीक है 28वां प्रश्न है, भारत में प्रांतों में द्वैध शासन सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम, ये 1919 है ही नहीं दोस्तों, 1909 है दोस्तों, इसको ध्यान रखना, 1909 है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और साइमन कमीशन 1927। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। ठीक है, अगला प्रश्न है
29वां प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भारत में पहली बार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया है, बिल्कुल सही है। मुस्लिम के साथ साथ इसमें ईसाइयों को और दूसरी जो भारतीय संप्रदाय थे उनको भी जो है आरक्षण दे दिया गया था, उनके लिए भी जो है सीटें आरक्षित कर दी गई थी। आरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे थे, ये भी बिल्कुल सही है। डी वाला है, गवर्नर जनरल को निर्वाचित सदस्यों की बात मानने के लिए बाध्य किया गया था, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, बाध्य नहीं थे, जबकि बाध्य कौन थे, सदस्य थे गवर्नर जनरल की बात मानने के लिए। तो डी वाला ये क्या है, डी वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, 1919 के अधिनियम के संदर्भ में। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 30वां और अंतिम प्रश्न, 1916 के लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन जिसमें गरम दल और नरम दल उन्हें एक हो गए, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। लोकमान्य तिलक, अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज के ये प्रश्न आपने पूरे देखे होंगे, 30 प्रश्न, और 30 ही प्रश्न आपने अच्छी तरीके से समझे होंगे और आपके समझ में भी आएंगे। आशा करता हूँ इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आने वाला वीडियो है जो है वो देखेंगे हम 1920 से जो है 1935 तक का जो है राष्ट्रीय आंदोलन का घटनाक्रम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके।